कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे एक बार दोबारा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स के प्रति। और कैमरे की आंखों के सामने से हमेशा की तरह मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुभाष चंद्र झा, और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे। तो दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ, ये अपोलो हॉस्पिटल है नई दिल्ली का, जसोला में स्थित है। सभी लोग जानते होंगे। उसके बगल में एक बहुत खूबसूरत पार्क है। उस पार्क के अंदर खड़ा हुआ हूँ, उस पार्क से इस वीडियो को बना रहा हूँ। और दोस्तों, आज जो है मैं जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जिनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, और उसके बारे में आप एक बार को समोसे में से आलू निकाल सकते हो, पर भारत की राजनीति से अम्बेडकर को नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, आज अम्बेडकर, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता, आज उनकी पुण्यतिथि है। और उनकी पुण्यतिथि पर हम यहाँ पर मैं जसोला के बिल्कुल बगल में, मैंने आपको बताया कि एक पार्क से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। और भारतीय राजनीति की बात करें या भारतीय संविधान की बात करें तो वो बिना अम्बेडकर के पूरा नहीं होता। और ये मैं उन्हीं अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ। उसी अम्बेडकर के संविधान में से किसी राज्य में 6वीं सूची की अनुसूची की मांग हो रही है। लद्दाख जैसा जो राज्य है, संविधान की 6ठी अनुसूची में अपने आप को शामिल करने की बात कर रहा है, तो उत्तराखंड का राज्य अपने आप को 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। तो दोस्तों, इतना खूबसूरत और इंटेलिजेंट हमारा जो संविधान है, जिस संविधान को बाबा साहब के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में इस संविधान को लिखा गया, और कितना इंटेलिजेंट संविधान लिखा गया है, जिसमें सभी चीज़ों का समाधान है। जो जैसे 6वीं अनुसूची, मैंने आपको बताया कि जो ट्राइबल कम्युनिटी को उनकी आइडेंटिटी की रक्षा करने का हक देता है, तो 5वीं अनुसूची भी, जो कि हिमाचल पे लागू है, छत्तीसगढ़ पे लागू है, मध्य प्रदेश पे लागू है, वो भी जो है कहीं ना कहीं जो हमारे देश में जनजातीय लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उन ट्राइबल कम्युनिटी के जो है प्रोटेक्शन की बात करता है। तो ये सारे जो प्रावधान संविधान में लिखे हुए हैं, क्योंकि भारत जो है बहुत डाइवर्स देश है। यहाँ पर बहुत सारी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर के लोग रहते हैं। कोस कोस में पानी, और कहते हैं कि कोस कोस में वाणी, यानी भाषाएं बदल जाती हैं। तो उस भारत के सभी समस्याओं को देखते हुए उनके समाधानों का रास्ता जो है भारत के संविधान में उसका प्रावधान है। इसलिए मैं आज बात कर रहा हूँ, संविधान की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, और मैं अपोलो के बिल्कुल बगल में खड़ा हूँ। तो जब बीमार और बीमारी और अस्पताल की बात आती है, तो दोस्तों, आज देखकर थोड़ा मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं देख पा रहा हूँ कि आज देश के बड़े बड़े अस्पतालों में भी जो है गरीब आदमी से लेकर लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग भी जो है इलाज ले पा रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारी कार्यक्रम भी हैं, नीतियाँ भी हैं। उसके साथ साथ जो लोगों का जागरूकता बढ़ी है मेडिकल इंश्योरेंस की वजह से। मेडिकल इंश्योरेंस दोस्तों एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपको गरीब होने से रोकता है। आप जानते हैं कि भारत के लोगों की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च होता है। और यदि कभी भगवान ना करे, कभी किसी के घर में यदि कोई बीमार हो जाए और उसके पास किसी भी तरह का मेडिकल कवर नहीं है, और किसी भी वो सरकारी सुविधा के अंतर्गत नहीं आता, तो ऐसे लोगों का घर, ज़मीन, जायदाद बिक जाती है अपने इलाज कराने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश और देना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी जो युवा लोग हैं और भी जो लोग हैं, मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस आपको गरीब होने से रोकती है। तो आज मैंने जैसा कि आपसे बात किया कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, और भारतीय राजनीति में आप नेहरू को एक बार को भुला सकते हैं, नेहरू को एक बार दरकिनार कर सकते हैं, पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो फॉलोअर्स हैं, वो पूरे भारत का इतना बड़ा वोट बैंक है। उस वोट बैंक को सभी जो राजनीतिक दल है उनको देख करके उनकी जीभें लपलपाने लगती हैं। जो लोग भी जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कभी अवहेलना करते थे, आलोचना करते थे, आज उनके भी एजेंडे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होते हैं। तो अम्बेडकर आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं। भारत की राजनीति में अम्बेडकर का पद इतना ऊंचा है कि कोई चाहकर भी सार्वजनिक जगह पर
आप देखोगे खासतौर पे यदि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको अम्बेडकर की आलोचना करता हुआ नहीं दिखाई देगा। कारण ये है कि अम्बेडकर वादी जो लोग हैं वो बहुत यूनाइटेड हैं, बहुत संगठित हैं, और उनका जो इतना बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक को सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हैं। इसलिए आज भी भारत की राजनीति में और भारत के जनमानस में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हमेशा जो है उनकी, चाहे वो उनकी पुण्यतिथि हो, चाहे उनका महान जो है निर्वाण जो है दिवस हो, जो कि 14 अप्रैल को भारत में जो है मनाया जाता है। और आप देखते हैं कि पूरे भारत में किस तरह से जो है पूरा बहुजन समाज और उनके फॉलोअर्स जगह जगह पर इकट्ठा होते हैं, और जिस तरह से बाबा साहब के प्रतीक चिन्हों को खासतौर पे उत्तर प्रदेश में मायावती ने जो पार्क बनाए हैं और जो स्मारक स्थल बनाए हैं, वहाँ पर जो है सभी बहुजन समाज के लोग जो है इन 2 दिनों में जो है इकट्ठा होते हैं। तो सबसे पहले मैं मतलब यही शुभकामना देना चाहता हूँ मेरे जितने अम्बेडकरवादी लोग हैं। आज जब भी आज आप देखते होंगे कि संविधान की बहुत चर्चा होती है, राहुल गांधी के हाथ में हमेशा एक संविधान की छोटी सी बुक लेकर के घूमते हैं, और पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो है संविधान का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बनकर के उभरा कि भारतीय जनता पार्टी को उस मुद्दे ने 240 सीटों पर समेट करके रख दिया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की राजनीति में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कद कितना बड़ा है। तो आज इसीलिए जो है मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए उनके प्रति जो है अपनी जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और ये कामना करता हूँ कि जो उन्होंने संविधान बनाया वो संविधान इसी तरह से जो है लोगों को जो है एम्पावर करता रहे। गरीब गुरबा जो लोग जो देश में जो है सबसे निचले पायदान पे हैं, जैसे गरीब आदमी और लोअर मिडिल क्लास के लोग, जिनको आज की डेट में आपको संविधान के तहत ही कुछ कहने की, बोलने की और इतनी सारी आज़ादियाँ मिलती हैं। आज जो हम आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं जैसे यहाँ पर एक वीडियो कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, अपनी अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता हमें भारत का संविधान देता है। और उस संविधान को, ये बात सही है कि संविधान कोई एक आदमी ने नहीं लिखा, पर संविधान सभा के अध्यक्ष जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। उनकी अध्यक्षता में, उनके लीडरशिप में संविधान के सारे प्रावधानों को बहुत डिटेल में डिस्कशन करके ये भारत का संविधान लिखा गया, और उसी संविधानिक ढांचे के तहत जो ये आज हमारा भारत देश तरक्की के रास्ते पर आगे चल रहा है। और भारत के संविधान में जो प्रदत्त हमारे जो अधिकार हैं, उसके साथ साथ हमारे कर्तव्यों की भी व्याख्या की गई है। मगर हम अक्सर जो है सिर्फ अपने अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं। तो भारत का संविधान यदि आपको बहुत सारे जो है अधिकार देता है, तो साथ में जो है आपके देश के प्रति कर्तव्यों के बारे में भी बताता है। तो दोस्तों, जब भी संविधान की बात हो तो सिर्फ अपने अधिकारों की बात ना हो, अपने कर्तव्यों की भी बात होनी चाहिए कि किस तरह से हम भारत के लोग अपने संवैधानिक व्यवस्था में चलते हुए अपने देश को जो है उसकी यूनिटी को, उसकी एकता को, उसकी डाइवर्सिटी को, यानी उसकी विविधता को अक्षुण्ण बना के रखेंगे। तो हर जो भारत के जो जितने भी हमारे नागरिक हैं और जितने भी हमारे जो अम्बेडकरवादी हैं, उन सब का जो है हम हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हम अपने संविधान के तहत अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का भी जो है निर्वहन करें। और हमारा ये संविधान जो हमें इतनी सारी जो शक्तियाँ देता है, वो विधायी शक्तियाँ हैं, हमारी नागरिकों की शक्तियाँ हैं, हमारे संसद की शक्तियाँ हैं। तो उन सभी शक्तियों को संतुलित तरीके से चलते हुए जो ये भारत अपने संविधान पर चलते हुए आगे और तरक्की के रास्ते पे जाए, मैं यही आज के दिन प्रार्थना करता हूँ। और एक बार दोबारा से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपनी जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वीडियो को समापन की ओर लेकर के जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में 5वीं अनुसूची की मांग हो रही है, और लद्दाख में 6ठी अनुसूची की मांग हो रही है, और उसके ऊपर एक बहुत अच्छा खासा आंदोलन चला जो सोनम वांगचुक की लीडरशिप में
30 दिन की पदयात्रा लेकर के भी यहाँ पर दिल्ली में आए, जिसके ऊपर 3 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ जो है बातचीत हुई। तो मैं दोस्तों ख़ास तौर पे इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे जो है लेह और कारगिल से बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो मेरे जितने भी लेह के मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं जूले बोलता हूँ, और कारगिल के मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उनको आदाब और सलाम बोलता हूँ। और उनसे मैं आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों कुछ लोग लेह और कारगिल में दरार डालने की कोशिश करते हुए दिखते हैं और करते रहेंगे। तो लेह और कारगिल को एक होकर के रहना है जब तक उनकी जो 4 मुख्य मांगों को लेकर के जो उनकी बातचीत चल रही है, जो अगली बातचीत 15 जनवरी को होने वाली है, और उसमें जो है संविधान के 6वें शेड्यूल का भी एक मांग है, जो वहाँ पर जो उनको एक ऑटोनोमस जो है ताकत देती है, एक शक्ति देती है, और उस शक्ति के द्वारा लद्दाख के लोग अपने सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज का प्रबंधन खुद कर पाएंगे। उनके अपने चुने हुए जो है प्रतिनिधि होंगे, साथ में जो उनकी अपनी एक पहचान है, आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को बचाने का भी प्रावधान जो है 6वें शेड्यूल में ही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोर देन 95% से ज़्यादा आबादी लद्दाख में जो है जनजातीय लोगों की है। तो जनजातीय क्षेत्र के सभी लोगों को मैं जो है एक बार जो ये अपील करना चाहता हूँ कि दोस्तों अपनी एकता को बनाए रखें। ख़ास तौर पे लेह और कारगिल के लोग, जो पुल बना है KDA और लेह एपेक्स बॉडी के बीच में, उस पुल को तोड़ने का काम मैं कई बार होता हुआ देखता हूँ YouTube चैनल के ऊपर। तो सभी लद्दाख के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब लद्दाख जीतेगा तो खाली लद्दाख नहीं जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, भारत जीतेगा, भारत का संविधान जीतेगा। तो आज अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर हम सब जो है ये प्रयास करें कि हर जगह पर संविधान जीते, हमारा हिंदुस्तान जीते। तो वीडियो समाप्त करने से पहले एक बात सभी से अपील करता हूँ, यदि बातें अच्छी लग रही हों तो चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर लीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। आपको लगे कि मैंने जो बातें कही उनके ऊपर आपको भी कुछ लिख देना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा, और आपको लगे कि मैंने जो बातें की वो ऐसी बातें हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके जो है पहुंचा दीजिएगा। और एक बार सबको कहना चाहता हूं कि दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा जो है ज़रूर उठाना, मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर कराना, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस जो है आपको गरीब होने से रोकती है और आपके जो है इलाज का रास्ता बंद करती है। तो आज के दौर में यदि आपको कभी भी भगवान न करे कि किसी को किसी भी तरह की जो है स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत हो, मगर यदि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत भी होगी तो आप जो है किसी भी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इलाज लेने के लिए सक्षम होंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मैं इस अपोलो में देख रहा हूँ जो मेडिकल इंश्योरेंस का फ़ायदा ले करके जो है अपने परिजनों का यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। और साथ में चूँकि अपोलो हॉस्पिटल के बगल से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, इस पार्क से जो है प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जितने भी हमारे जो है मित्र दोस्तों के जो लोग बीमार हैं, किसी इलाज के लिए आए हैं, उनके दीर्घ जो है मतलब आयु की प्रार्थना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी लोग जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने अपने जो है घरों को जो है पहुँचें। इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्ण।